मसीह की, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। प्रभु के वचन ये कहते हैं, अंतिम समय में कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन प्रभु हमारा साथ कभी न छोड़ने का प्रमाण भी देते हैं। प्रभु के प्रमाणों को थामे हुए हर संकट में विजय प्राप्त करने का विश्वास पाते हैं जब हम कठिनाइयों को न देखते हुए प्रभु के कृपा सिंहासन के पास जाते हैं, जहां हम उनकी करुणा पाते हैं। चलिए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें ये समय दिया, पिछले हफ्ते आपने हमें बचाए रखा प्रभु जी। साल के नए हफ्ते में प्रभु जी आपने हमारे साथ बनाए रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं प्रभु जी, हम कभी कुछ नहीं दे सकते हैं प्रभु जी। हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है प्रभु जी, आपकी देन है प्रभु जी। हम चाहते हैं, हमारे हृदय आपको सौंपना चाहते हैं प्रभु जी, आपके पैरों के तले रखना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपसे प्रेरित होना चाहते हैं, वचन से बन पाना चाहते हैं प्रभु जी। इस हफ्ते फिर हम आपके चरणों में आए प्रभु जी। आशा करते हैं कि आपकी स्तुति करें, दिल से आशा करते हैं आपकी स्तुति करें, दिल से चाहते हैं कि प्रभु जी हम वचन सुन पाएँ प्रभु जी। आपकी दास को छुइए, हमें ऐसा वचन दीजिए जो हमें बल दे, प्रेरित करे, हमारे हर गतिविधियों में प्रभु जी हमारे साथ बनाए रखे प्रभु जी। आपने ये समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आप हमारे लिए करते आ रहे हैं, हम आपके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार है प्रभु जी। हम तो कुछ दे नहीं सकते। आज के प्रेयर टाइम में आप हमारे साथ बनाए रखिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। हर दिन के लिए, हर पल के लिए, आनंदित समय के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि हम सदा अपने ईश्वर में बने रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। प्रभु के वचनों का ध्यान हमें हर समस्या का हल देता है। चलिए विश्वास के साथ सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वार। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। और आज के संदेश के लिए हम प्रभु के एक नाम पर मनन करेंगे। वो नाम है अल्ता रोई। इसका अर्थ है यहोवा जो मुझे देखता है। और ये नाम पवित्र शास्त्र में इस नाम को प्रकट किया था प्रभु ने एक स्त्री के ऊपर। वो दासी थी, उसका नाम था हाजिरा। और आज हम उस उत्पत्ति के अध्याय में से पढ़ेंगे इस नाम के बारे में, किस प्रकार प्रभु हमारी ओर भी देखता है। इससे पहले कि हम इस नाम के बारे में पढ़ें, आइए एक आयत पढ़ते हैं जिसमें प्रभु के नाम की तुलना करी गई है एक दृढ़ गढ़ से। और ये है नीति वचन उसके 18वें अध्याय में। तो नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 10वीं आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर है और ऊंची बनी हुई शहरपना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहोवा के नाम की जो तुलना करी जा रही है वो दृढ़ गढ़ से करी जा रही है। और उसके बाद जो धर्मी लोग हैं वो उनकी क्या, जब वो यहोवा के इस नाम को इस प्रकार से जानते हैं तो दुर्घटनाओं के और ज़रूरत के समय किस प्रकार
वो भाग के जाते हैं इस दृढ़ गढ़ की ओर। और उसके बाद ये भी लिखा है कि जिस प्रकार धनी का धन उसकी दृष्टि में एक गढ़ वाला नगर होता है, वैसे ही विश्वासियों के लिए यहोवा का नाम है। तो जब यहाँ लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, तो इसका क्या अर्थ है? पुराने समय में जो ये दृढ़ गढ़ हुआ करते थे या फिर ऊंचे गढ़ हुआ करते थे, ये मुसीबतों के समय, कठिन परिस्थितियों के समय जब कोई शत्रु आक्रमण कर देता था या नगर में किसी और प्रकार की परेशानी होती थी, तो लोग दृढ़ गढ़ की ओर जाते थे और ये एक शरण स्थान होता था। तो यहोवा का नाम हमारे लिए एक शरण स्थान के समान है। दूसरी बात दृढ़गढ़ से है कि जब वो लोग उस दृढ़गढ़ में होते थे, तो वो एक ऊँचाई पे होते थे, वो एक सुरक्षित जगह पे होते थे। तो वो एक तरीके का उनके लिए बल भी होता था। तो यहोवा का नाम, परमेश्वर यहोवा का नाम हमारा शरण स्थान है और हमारा बल भी है। और तीसरी बात, दृढ़गढ़ जो होते थे, वो ऊँचे गढ़ होते थे। तो क्या है कि कभी भी किसी को भी किसी भी समय वहां भाग के जाना है तो उनको पता रहता, तो वो सहज से मिलने वाले होते थे। तो इसी प्रकार दाऊद ने एक भजन में लिखा है, भजन 46:1 में लिखा इस प्रकार है कि परमेश्वर यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो आप देखिए, जो प्रभु का नाम है वो इस समान है। प्रभु का नाम दिखाता है प्रभु के चरित्र को, उसके गुणों को और किस प्रकार से वो अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग उससे भय करते हैं, जो लोग उसके नाम को मानते हैं, उनसे किस प्रकार व्यवहार करता है। जब हम यहोवा का नाम जानते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है और उस नाम में हमारा विश्वास रहता है। जैसे लिखा हुआ है ना कि धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर है। तो जब जो धनी व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा धन है, तो वो उस धन पे भरोसा करता है कि मुसीबत के समय उस धन से मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसकी दृष्टि में वो एक ऐसा दृढ़ होता है, पर असलियत में कई बार जो धन है वो अनिश्चित है, वो अविश्वसनीय है। कई बार धन से हर चीज़ नहीं आ सकती है और उसकी दृष्टि में एक ऊँची बनी हुई शहरपनाह है। परंतु हमारे लिए परमेश्वर हमेशा हर परिस्थितियों में ऊँचा दृढ़ गढ़ है और हम विश्वासी उसके नाम को जानते हुए, उसके चरित्र को जानते हुए उसकी तरफ भाग के जाते हैं। ऐसा ही लिखा ना नीति वचन 18:10 में कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें चलकर नहीं, भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो जब हम परमेश्वर यहोवा के नाम को जानते हैं, उसके चरित्र को जानते हैं, जैसा उसने पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम ज़रूरत के समय सहायता जब हमें चाहिए, तो भाग के परमेश्वर की ओर जाते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उससे सहायता हमें मिलती है। और अब देखिए कुछ जगहों पे दाऊद ने इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव किया। उसने कई बार ऐसी बातें लिखी हैं। अभी हमने एक भजन पढ़ा था ना, भजन 46 से। एक और भजन देखते हैं, दूसरा भजन है भजन 18 और 1। यहाँ पर फिर दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर, हे मेरे बल। देखिए परमेश्वर को अपना वो बल बोल रहा है। जैसे हमने दूसरे भजन में बोला था कि परमेश्वर परमेश्वर उसका नाम हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है। तो हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भजन 18:2, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वहाँ मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग है, वहाँ मेरा ऊंचा गढ़ है। एक दूसरे भजन में भजन 20 और 7 में ऐसा लिखा है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। रथ और घोड़ों में, घोड़े अगर जब होते हैं हम किसी की सेना में, उस समय रथों और घोड़ों पे बहुत भरोसा होता है क्योंकि उनसे उनकी सेना की शक्ति बढ़ती है। पर दाऊद क्या लिख रहा है कि किसी को तो रथों को, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के ही नाम लेंगे। परमेश्वर के नाम पर भरोसा करेंगे क्योंकि उसका नाम में हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से हमारी सहायता करता है।
वे तो झुक गए हैं, गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। तो देखिए रथों पर, घोड़ों पर भरोसा करने वाले भी गिर जाते हैं। उनसे बड़ी उनसे कोई और बड़ी सेना आ जाती है जिनसे उन्हें पराजय मिलती है। परंतु जो लोग परमेश्वर यहोवा के नाम पर विश्वास करते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो उठकर सीधे खड़े होते हैं। तो इस नीति वचन 18:10 से हमने ये देखा कि प्रभु का नाम एक दृढ़ गढ़ के समान है हमारे लिए। इसीलिए हम प्रभु के नाम के बारे में आज पढ़ना चाहते हैं। और जब हम उसके नाम के बारे में जानते हैं तो इन वचनों से हमने देखा कि हमारा विश्वास बढ़ता है। एक दूसरी बात और है प्रभु के नाम को पढ़ने की, वो ये है कि जब हम प्रभु के नामों को जानते हैं, जैसा उसने अपने शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में दिखाया है, तो हम उसकी स्तुति कर सकते हैं उन नामों के द्वारा। कई बार भजनों में लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति उसके नामों के अनुसार होती है। एक भजन देखिए, भजन 48:10, उसमें ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोरों तक होती है। कैसे स्तुति होती है? तेरे नाम के योग्य। तो प्रभु के नामों को जानकर हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि उसके नाम दिखाते हैं कि वो कितना योग्य है स्तुति के। जब हम प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, तो हमारे पास कई बार बहुत सारे विचार नहीं हो सकते हैं कि अच्छा प्रभु तो बहुत भला है, तू बहुत विश्वास योग्य है, तू अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हमारा मन भटक जाए। पर अगर हम नामों पर ध्यान दें तो क्या होगा? एक-एक करके हम नाम, कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, परमेश्वर यहोवा यायरे है, परमेश्वर यहोवा राफा है, और परमेश्वर जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं एल्तरोई है। तो उन नामों को याद कर के हम परमेश्वर की भी प्रशंसा कर सकते हैं। तो 2 कारण हमने देखे नामों को पढ़ने के। एक तो ये है कि जब हम परमेश्वर का नाम जानते हैं, तो वो हमारा शरण स्थान बनता है, हमारा बल बनता है, और मुसीबत के समय हमारा भरोसा बनता है। और दूसरा, हम उसकी प्रशंसा उसके नामों के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि दाऊद ने लिखा, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तो इतनी बातों के साथ आइए हम आज का नाम देखते हैं, अब जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो आज का नाम है अल्तारोई। इसका अर्थ है परमेश्वर जो हमें देखता है। ये बहुत ही दिलचस्प नाम है, और बहुत ही हमें उत्साह देने वाला नाम भी है। आप देखिए, चलिए इस पहली बार कहाँ लिखा हुआ है, तो हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। यहाँ पर सारे और अब्रम, इन दोनों के बारे में लिखा है। और इन सारे की एक दासी थी जिसका नाम था हाजिरा। और ये दासी सारे मिस्र में जब अब्राम और सारे गए थे, तो वहां से ये दासी लेकर आए थे। हम आपको पता होगा कि इस समय उत्पत्ति 16 अध्याय में इसहाक का जन्म नहीं हुआ है, और सारे और अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास कर रहे हैं। और इस बीच थोड़ा इनका विश्वास डगमगा जाता है सारे का। और सारे बोलती है इब्राहिम से कि तुम एक ये जो दासी है हाजिरा, उससे एक पुत्र या पुत्री जन्म कर लो। अब हम चौथी आयत से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 16:4 से। यहाँ पे लिखा है कि जब जो हाजिरा थी, जो दासी थी, जब वो गर्भवती हो गई, तो वो अपनी स्वामिनी जो सैरा थी, उसको अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तो उसको वो नीचे देखने लगी, और उसका जो बर्ताव था अपनी स्वामिनी के सामने, वो थोड़ा बदल गया। अब जब ऐसा हुआ, तो ये बात सारे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और छठी आयत में लिखा हुआ है कि जो सारे थी वो बहुत कठोरता से उसके साथ व्यवहार करने लगी, अपनी दासी के साथ उसको दुख देने लगी। तो इतना हो गया कि मतलब छठी आयत में लिखा है कि 16:6 में कि जो हाजिरा थी वो घर से भाग गई। जब वो घर से भागी तो उसने कुछ नहीं सोचा वो कहाँ भाग के जाएगी, क्या करेगी। पर अपने दुःख को देखकर और सारे की कठोरता को देखकर वो भाग गई। अब भाग के वो जब जंगल में गई, तो वहाँ पर थोड़ी दूर बाद जाने के बाद उसे थक गई, और वो एक जो क्या कहते हैं, एक पानी का जो सोता था, वहाँ जाकर वो बैठी हुई थी। और बैठ के
यही सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? मैं वहाँ से तो भाग के आ गई। अब देखिए 7वीं आयत में क्या हुआ? 7वें आयत में तब यहोवा के दूत ने उसको हाजिरा को जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। तो अब देखिए परमेश्वर का एक दूत हाजिरा के पास आया जो एक दासी थी। और देखिए उसने क्या पूछा 8वीं आयत में, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई। तो देखिए कितनी ईमानदारी से और कितना साफ-साफ उसने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भई मैं भाग के यहाँ आई हूँ। और परमेश्वर जब हम उससे ईमानदारी से बात करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद आता है। परमेश्वर जो भी लोग भले ही उन्होंने गलत किया, सही किया हो, जब परमेश्वर के साथ ज्योति में चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, अपना जीवन खोलकर परमेश्वर के सामने चलते हैं, वो परमेश्वर से उसकी दया दया पाते हैं। अब देखिए 9वीं आयत में क्या हुआ? यहोवा के स्वर्गदूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। ऐसा कभी भी हाजिरा ने नहीं सोचा होगा कि अ, जो स्वर्गदूत आया है वो इस तरह की शिक्षा देने के लिए आया है कि मैं वापस चली जाऊँ। परंतु ऐसा ही है, परमेश्वर चाहता है कि चाहे हमारे स्वामी हैं, जो हमारे ऊपर हैं, अगर हमसे कठोरता से भी व्यवहार करते हैं, तो भी हम उनके अधीन रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के नाम को सोचते हुए। 10वीं आयत, तो 9वीं आयत में उसने एक शिक्षा दी कि जाओ, वापस चली जाओ और उनके वश में रहो। 10वीं आयत 10वीं आयत में है, और यहोवा के दूत ने कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। तो अब आप देखिए जो डर था हाजिरा को ये डर था कि जो बच्चा उसके गर्भ में है, पता नहीं सारा उसको कुछ चोट पहुंचाएगी क्या, या क्या होने वाला है, इसीलिए वो भागी थी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी। और यहाँ पे जो यहोवा का दूत है वो एक प्रतिज्ञा, एक वचन देता है कि जो तेरे वंश में है हाजिरा, उसका जो उसके तेरे घर में है, उसका वंश मैं बहुत बढ़ाऊँगा। तो एक तरीके की प्रतिज्ञा दे रहा है जिससे हाजिरे के अंदर का डर अब चला जाएगा। अब आगे देखिए 11वीं आयत में, और यहोवा के दूत ने कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख हाल सुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर उसको जो पुत्र होने वाला है उसका नाम भी बता दिया, और ये भी बता दिया है कि जो यहोवा परमेश्वर है उसने तेरी परिस्थितियों को देखा है। ऐसा नहीं है कि वो अनजान है तेरी परिस्थितियों से, कि तेरे साथ क्या बीत रहा है। उसने तुम्हारी परिस्थितियों को देखा है, और वो ये तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा है कि तुम एक पुत्र जनोगी, जिसका नाम तो इश्माएल रखना, और उसके वंशज को मैं बहुत ही आशीष दूंगा, और वो इतना बढ़ेगा कि कोई उसकी गणना ही नहीं कर सकेगा। अब ये दर्शन जो यहोवा के दूत का हुआ, इससे पूरा हाजिरा का पूरा मन ही बदल गया। अब देखिए 13वीं आयत में क्या लिखा है, तब उसने यहोवा के नाम जिससे उसने बातें की थी अल्ता रोई रखकर कहा। अब यहाँ पे उसने नाम रखा, क्योंकि मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मुझे देखता है। तो उसने परमेश्वर का एक नाम रखा अल्तारोई। इसका अर्थ होता है परमेश्वर जो मुझे देखता है, मेरे जीवन के बारे में जिसको पता है, जिसकी आंखें मेरे जीवन पर हैं। और इसलिए नहीं है कि वो देखे कि किस तरीके से मैंने क्या गलती करी है और उस मुझे दंड दे, वो कारण नहीं है परमेश्वर का हमारी तरफ देखने का। जो ये नाम है अल्तारोई, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसकी आँखें। क्योंकि अभी तक हाजिरा को क्या लगता होगा? हाजिरा को लगता होगा ठीक है, परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर है, परमेश्वर सेरा का परमेश्वर है, मैं तो एक दासी हूँ और मैं तो मिस्र से आई थी। क्या परमेश्वर की आँखें मेरे ऊपर भी हैं? यहाँ पर उसे पता लगा, और तभी उसने परमेश्वर का यह नाम रखा अल्तारोई, कि मैंने उसे देखा जो मुझे देखता है।
और उसके बाद लिखा हुआ है कि हाजिरा जो है वापस चली गई, जैसा उसे स्वर्गदूत ने बोला था, वापस चली गई और उसके बाद उसने एक पुत्र जना और उसने अब्राहम को ये सब बताया, तो अब्राहम ने उस पुत्र का नाम इश्माएल रखा। अ, इन सब आयतों में हमें दिखता है किस प्रकार प्रभु ये नाम उसके ऊपर प्रकट हुआ। और अब आप सोचिए जब वो वापस गई होगी तो दोबारा हाजिरा कभी भी भागी नहीं होगी घर से, जबकि सारे कितनी कठोरता से कितना ही उसे दुख दे पर वो अब नहीं भागेगी। क्यों नहीं भागेगी? इसलिए नहीं भागेगी क्योंकि अब उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब परमेश्वर का वचन है और उसे पता है कि परमेश्वर उसे देख रहा है, परमेश्वर उसके हाल को सुन रहा है, परमेश्वर उसके हाल को देख रहा है और उसके पुत्र को उसका पुत्र होगा और वो पुत्र पे वो आशीष भी होगी परमेश्वर की। और भले ही अभी उसके जीवन में कठिनाइयां हैं पर परमेश्वर की वो इच्छा पूरी कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे बोला था ना दूध दे के कि तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, उसके वश में रहे। तो इस दर्शन की वजह से पूरा हाजिरा का रवैया ही बदल गया। अब जब वो वापस गई होगी तो सारे तो और ज्यादा क्रोधित हुई होगी कि तू घर से भाग गई और फिर वापस आ रही है, कहाँ गई थी? पर अब हाजिरे को कोई 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 भी परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको प्रभु का एक दर्शन मिल गया है। और वो आराम से उन हालातों में भी रह सकती है जिनमें उसको दुख हो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा कर रही है। तो आप देखिए ये परमेश्वर का जो नाम है इसका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। यशायाह की पुस्तक में एक बार परमेश्वर ने यही बात अपने लोगों से बोली थी। अ, यशायाह की पुस्तक 40वें अध्याय में उसका 27 से 31 पढ़ते हैं आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है उस समय के बारे में जब लोग अपने मन में ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, परमेश्वर को हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तो परमेश्वर ने यशायाह के मुँह से ये भविष्यवाणी दी थी। और तो इस भविष्यवाणी को पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि परमेश्वर किस किस वजह से देख रहा था हाजिरा को, उसे शिक्षा देने के लिए। एक तो यही बात थी उसे शिक्षा देने के लिए कि इस समय भागना नहीं परंतु वापस जाना सही चीज है, और दूसरा किस लिए? प्रतिज्ञा देने के लिए। तो परमेश्वर हमें जब भी हमारी ओर देखता है वो हमारी सहायता करने के लिए देखता है, हमें सही रास्ते पे भेजने के लिए देखता है और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए देखता है। हाँ, अब आइए पढ़ते हैं 27वीं आयत। तो 27वीं आयत में यशायाह की पुस्तक 40 और 27। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। तो ऐसा वो लोग अपने मन में बोलते थे और सोचते थे। और परमेश्वर बोल रहे तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सोचता है कि परमेश्वर को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है? 28वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, हमेशा का, और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, उसी ने तो सब बनाया है। वह ना थकता है और ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि तो अगम है। तो 29, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। देखिए परमेश्वर क्यों देखता रहता है, जिससे वो थके हुओं को बल दे, शक्तिहीनों को और सामर्थ्य दे। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, मतलब जवान लोग जो है वो थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, किंतु जो लोग यहोवा पर भरोसा करते हैं वे फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभु ने बोला कि देखो मैं तो पृथ्वी का सृजनहार, मैं तो सनातन परमेश्वर हूँ, मैं ना तो सोता हूँ ना थकता हूँ और ना ही मेरे ज्ञान में कोई कमी है। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, ऐसा सोचना गलत है कि परमेश्वर को मेरी कुछ चिंता नहीं है। परमेश्वर जैसे हाजिरा के बारे में सब जानता था, हमारे बारे में भी सब जानता है। वो क्या चाहता है कि हमें वो बल दे, हमें वो सामर्थ्य दे और हमें शक्तिशाली बनाए। और वो कैसे हम बनेंगे? जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, जब हम परमेश्वर को जिम्मेदार परमेश्वर पे आरोप नहीं लगाएंगे कि उसे नहीं पता, परंतु उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करेंगे। यही यशायाह में लिखा हुआ है।
और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पे बहुत जोर डाला था कि प्रभु हमको देखता है। प्रभु जो है हमारा वो क्या है? एल्तारोई, जो हमें देखता है। और ये आपको मिलेगा मत्ती के छठे अध्याय में, मत्ती के छठे अध्याय में, जहाँ पर प्रभु ने 3 बातों के बारे में बोला था कि किस तरह से गुप्त में हमें 3 बातें करनी चाहिए, 3 प्रकार के बातें करना चाहिए, गुप्त में बिना किसी को दिखाए, हमें गुप्त में दान देना चाहिए, हमें गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए, हमें गुप्त में उपवास रखना चाहिए। और ये सब बातें बोलने के बाद प्रभु ने यही बोला कि तुम्हारा जो पिता है, वो तुम्हें जो भी तुम गुप्त में कर रहे हो, वो देखता है और तुम्हें प्रतिफल देता है। 3 बार मत्ती 6 छठे अध्याय में, चौथी आयत, छठी आयत और 18वीं आयत, तीनों बार यही बात दोहराई थी कि जो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें देखता है और फिर तुम्हें प्रतिफल भी देगा, जो कुछ भी तुम पिता के लिए कर रहे हो। अगर तुम दान देते हो, गुप्त में दान दो कि तुम्हारे दाहिने हाथ को ये ना पता चले कि बाएँ हाथ ने क्या दिया है। जो भी तुमने गुप्त में दिया है, पिता देखता है, तुम्हें प्रतिफल देता है। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपना कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, और जो पिता गुप्त में है, जब तुम्हें देखता है, तो तुम्हें प्रतिफल देगा। जब तुम उपवास रखते हो, तो ऐसा मत दिखाओ बाहर से दूसरों को कि तुमने उपवास रखा है, ऐसी दशा मत बनाओ अपनी, परंतु प्रभु के लिए करो, और जब तुम प्रभु देखेगा वो तुम्हें प्रतिफल देगा। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई देखे या ना देखे, किसी को पता हो या ना पता हो, प्रभु हमारी तरफ देखता है। और यहाँ पे देखिए, इस बात में बहुत जोर नहीं है कि कितना बड़ा काम किया है, कि कितना बड़ा दान दिया है, कितनी बड़ी प्रार्थना करी है, कितना बड़ा उपवास रखा है। इस बात पे जोर नहीं है। जोर किस बात पे है? उसे गुप्त में प्रभु के लिए करना। इस बात को ध्यान रखते हुए करना कि प्रभु एल्तारोई है, वो मुझे देख रहा है। भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो देख रहा है, और वो बहुत दिलचस्पी से देख रहा है। ऐसे नहीं देख रहा है कि ज़बरदस्ती देखना पड़ रहा है, दिलचस्पी से देख रहा है। और ऐसे नहीं देख रहा है कि कुछ करेगा नहीं देख के, दिलचस्पी से देख रहा है, और इसलिए देख रहा है जिससे वो प्रतिफल दे हमें। तो इससे हमारे छोटे काम, कमज़ोर कामों में भी बहुत जान आती है, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि प्रभु देख रहा है और वो बहुत ही अच्छा, भला और अनुग्रह से भरा हुआ है। जब वो प्रतिफल देता है तो भर के देता है। तो आप देखिए, ये जो सच्चाई है, जो परमेश्वर का नाम है एल तरोई, उसका हमारे जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस नाम के बारे में हाजिरा ने ही नहीं, परंतु दाऊद ने भी इसके अनुभव किया अपने जीवन में। और उसने बहुत ही शुरुआत में इस बारे में अनुभव किया था कि प्रभु एलता रोई है, वो मेरी तरफ उसकी आंखें हैं, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो देखता है, उसे पता है। और इसका क्या प्रभाव हुआ दाऊद के ऊपर? ये प्रभाव नहीं हुआ दाऊद के ऊपर कि दाऊद डर गया, परंतु दाऊद के जीवन में, जैसे हाजिरा के जीवन में था, विश्वास बढ़ा प्रभु पे, और वो प्रभु की और प्रशंसा करने लगे। एक बार हम एक भजन देखते हैं जहाँ पे इस बारे में दाऊद ने बहुत कुछ लिखा है। भजन 139। ये भजन एक तरीके से तो इसी नाम के ऊपर ही है। वैसे ये नाम नहीं आता है इसमें अल्तारोई, परंतु इस नाम का वर्णन इस भजन में है। पहली आयत से पढ़ते हैं। भजन 139 और उसकी आयत है, हे यहोवा, तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। अब एक बार तो ऐसा लगे कि प्रभु अगर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, सच्चाई है, तो कैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है। तो प्रभु का प्रेम ऐसे ही इतना महान है कि वो हमारे बारे में सब जानता है, हमारे सारे विचारों को जानता है, सब कुछ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या क्या दाऊद लिखेगा, और यही बात उसको भी अचरज में डालेगी कि इतना जानने के बाद भी प्रभु हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। दूसरी आयत देखते हैं। तू जानता है कि मैं कब बैठता और कब खड़ा होता हूँ। तू दूर रहते हुए भी मेरे मन की बात जानता है। तो ऐसे रोजमर्रा की आम की बातें, बैठना, खड़े होना, और मन की बातें भी, दूर रहते हुए मन की बात को जानता है। हे यहोवा,
तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब लेटता हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ, सब कुछ तू जानता है। हे यहोवा, इससे पहले कि शब्द मेरे मुँह से निकले, तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर छाया है। मेरे आगे और पीछे भी तू अपना निज हाथ मेरे ऊपर हौले से रखता है। मुझे अचरज है इन बातों पर। देखिए, पर कि मुझे अचरज है इन बातों पर, जिनको तू जानता है, जिनका मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। तो दाऊद बोलता है कि प्रभु इतना कुछ जानता है मेरे बारे में, वो अल्तरोई है, उसकी आंखें मेरे ऊपर पूरे समय है। वो ना कभी थकता है, ना ही कभी सोता है। वो प्रेम से मेरी ओर देखता है और सब कुछ जानता है। और दाऊद बोलता है ये बातें मेरे लिए समझना बहुत ही कठिन है, परंतु उससे वो डर नहीं रहा है। उसने क्या किया, ये गीत लिखा। प्रभु हमारी ओर देखता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। ये डरने की बात नहीं है, ये प्रोत्साहन की बात है कि हम प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं। और प्रभु के प्रेम कि कि कितना बड़ा प्रभु का प्रेम है। वही अगर कोई इंसानों में हमसे प्रेम करता है, कोई भी ऐसा नहीं प्रेम कर सकता जो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो, कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे मुँह से शब्द क्या निकलने वाला है। इतना अगर कोई जानता है तो क्या है, उसके लिए प्रेम करना बहुत कठिन है। पर इतना सब कुछ जान के भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रभु की आराधना करने की बात है। 7वीं आयत पढ़ते हैं आगे। हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ तेरी आत्मा रची है। हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊँ, वहाँ तू ही है। यदि अ, यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊँ, वहाँ भी तू ही है। हे यहोवा, यदि मैं पूर्व में जहाँ सूर्य निकलता है जाऊँ, वहाँ पर भी तू ही है। वहाँ तक भी तेरा दायाँ हाथ पहुँचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। तो आप देखिए, यहाँ दाऊद बोलना ये चाह रहा है कि वो कहीं भी जाए, वहाँ प्रभु का हाथ उसको पकड़ कर रखता है। तो प्रभु इसलिए देख रहा है हर जगह, जिससे वो उसकी अगुवाई कर सके। अब प्रभु हाजिरे को क्यों दर्शन दिया? इससे कि जिससे उसे शिक्षा दे, उसको सही मार्ग दिखाए कि उसे कहाँ जाना है, जिससे उसका विश्वास बढ़े। वैसे ही यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि जहां भी मैं जाऊं, तेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलता है। 11वीं आयत। हे यहोवा, संभव है मैं तुझसे छिपने का यत्न करूं और कहने लगूं, दिन रात में बदल जाए तो निश्चय ही अंधकार मुझे ढक लेगा। किंतु यहोवा, अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं, तेरे लिए रात भी दिन जैसी उजली है। तो दाऊद बोल रहा है, अगर मैं अंधेरे में चला जाऊं, पर परमेश्वर के को अंधेरा भी अंधेरे जैसा नहीं दिखता है, उजाले जैसा दिखता है। तो परमेश्वर के पास से वो कहीं नहीं जाना चाहता है और जा भी नहीं सकता है। अब 17वीं 18वीं आयत पे आते हैं। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तेरा ज्ञान अपरंपार है। तू जो कुछ जानता है, उन सब को यदि मैं गिन सकूं तो भी सभी धरती के रेत के कणों से अधिक है। देखिए क्या तुलना करता है दाऊद, कि जो धरती पर रेत है, जो बहुत सारी है, और जो रेत के कण हैं, जो कि और भी बहुत सारे हैं, जिनको गिनना असंभव है। तो यदि मैं दाऊद बोल रहा है, यदि मैं उनको गिन सकूं, फिर भी जो परमेश्वर के विचार हैं हमारे लिए, वो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रभु के प्रेम को, कैसे वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी हम सब कुछ जानता है, फिर भी हमसे प्रेम करता है। और हमेशा हमें 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 सही हमें शिक्षा देना चाहता है और हमें प्रतिज्ञाएं देना चाहता है, जिससे हम विश्वास कर पाए। हाजिरा ने ये अपने जीवन में पाया, दाऊद ने अपने जीवन में ये पाया, जब वो बहुत ही कम उम्र का था, और जब भेड़ों को कोई शेर या कोई भालू पकड़ने आ जाता था, तो क्या लिखा है, दाऊद परमेश्वर के नाम में उनके पीछे जाता था।
परमेश्वर के नाम में। जैसे वो गोलियत के सामने परमेश्वर के नाम में गया, वैसे ही परमेश्वर के नाम में तब भी जाता था कि परमेश्वर उसको देख रहा है और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और परमेश्वर ने उसकी हमेशा सहायता करी। और एक दूसरे भजन में लिखा है, वो भी पढ़ सकते हैं, भजन 8। वहाँ दाऊद ऐसा लिख रहा है भजन 8 में 3 और 4 पढ़ते हैं। तीसरी में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हुए हैं देखता हूँ। तो इसका अर्थ है कि जब भी दाऊद आकाश को देखता है जो कि इतना बड़ा है, और चंद्रमा, तारागण, ये सब जो भी प्रभु ने अपनी सृष्टि बनाई है, इन सब की विभिन्नता को देखता है, इन सब को कि उसको देखता है कितने बड़े हैं ये। तो चौथी आयत में देखिए, लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? तू उनको याद भी किस लिए करता है? मतलब जो मनुष्य है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? मनुष्य तो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत छोटा है, तू उसका स्मरण क्यों करता है? आदमी क्या है जो तू उसके सुधि लेता है या उसका ध्यान देता है? तो दाऊद दाऊद इस बात को जानता था और ये प्रश्न उसके मन में आता था कि प्रभु क्यों उसकी ओर देखता है? उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अब परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाया है। और चूंकि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वैसे ही प्रेम करता है जैसे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, वैसे ही हमसे भी प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे वैसे प्रेम करते हैं जैसे पिता उनसे प्रेम करते हैं। और उस प्रेम की वजह से ही प्रभु अलता रोई है। प्रभु किस लिए देख रहा है? ध्यान रखने के लिए देख रहा है। किस लिए देख रहा है? सामर्थ्य देने के लिए, प्रतिज्ञा देने के लिए। किस लिए देख रहा है? शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। हाजिरा का जीवन बदल गया होगा उस दर्शन के बाद, जब उसने ऐसा समझा कि जो परमेश्वर है वो केवल इब्राहिम, सहरा का नहीं पर मेरा भी है। जबकि मैं दासी हूँ, जबकि मैं यहूदी नहीं हूँ, जबकि मैं शायद हाजिरा बहुत पढ़ी लिखी ना हो, और हमें नहीं पता हाजिरा की और क्या कमियां थी, परंतु जो भी कुछ है, क्योंकि वो हम इब्राहिम के घराने की थी और प्रभु के लोगों के साथ थी, तो उसने ऐसा पाया कि प्रभु उसे भी देखता है और उसको भी ध्यान रखता है। दाऊद ने भी ऐसा ही देखा। वो अपने घराने में सबसे छोटा बेटा था, जिसको लोग अपने घर में इतना नहीं मानते थे। जो उसके बड़े भाई लोग थे, वो जो है सेना में थे और राजा के लिए लड़ने जाते थे, परंतु दाऊद क्या था, छोटा था और ये भेड़ों का ध्यान रखता था। और लोगों की आंखें दाऊद पर नहीं थी, परंतु जब दाऊद ने जाना कि परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर हैं, तो दाऊद की आंखें भी परमेश्वर पे रहने लगी। वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा और इसी तरीके से ये जानकर कि प्रभु की उपस्थिति उसके साथ है, ये जानकर वो एक बहुत बड़ा वर्शिपर, प्रभु की आराधना करने वाला बना, जिसने इतनी सारी गीत लिखे। और जो पुस्तक है भजन की, वो दाऊद ने, बहुत सारा दाऊद के ही गीत हैं उसमें, और प्रभु के हृदय के समान वो बना। तो प्रभु का नाम जब हम जानते हैं तो उसका बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। तो इस नाम को आप भी ध्यान रखिए, अलता रोई, प्रभु जो हमारी ओर देखता है। और इस नाम से प्रभु की आराधना करिए, इस नाम से अपने अंदर विश्वास बढ़ाइए, और वो हमेशा हमारी ओर देखता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस क्रूस को सहा ही हमें देखकर, नए नियम में एक आयत है, पढ़ सकते हैं हम लोग, इब्रानियों की पुस्तक में है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आवहन दृष्टि लगा। तो लिखने वाला बोल रहा है कि प्रभु यीशु पे अपनी दृष्टि लगाए रखो। मसीह जीवन की जो दौड़ है, उसको दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु पर दृष्टि लगाए रखो, अपने ऊपर नहीं, प्रभु पर दृष्टि लगाए रखो। जैसा हमने देखा कैसे हम दृष्टि लगाते हैं, एक ये भी तरीका है, प्रभु के नामों को स्मरण कर करके हम प्रभु पे दृष्टि लगाते हैं। अब आगे देखिए क्या, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद, अब देखिए, उसने सामने आनंद देखा प्रभु ने,
क्रूस की यातना झेली। क्रूस की यातना कैसे प्रभु ने झेली झेली उसमें एक आनंद देखा आगे। क्रूस पे जब प्रभु थे तो यातना ही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अच्छा था क्रूस में, परंतु प्रभु के मन में एक आनंद था। आनंद कैसे आया, वो आगे पढ़ते हैं। उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं करी और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। तो यहाँ लिखा है कि प्रभु ने क्रूस की यातना, क्रूस की लज्जा की कोई चिंता नहीं करी, क्योंकि वो कुछ देख रहा था। अब वो क्या देख रहा था? वो एक आगे आनंद को देख रहा था। प्रभु क्या देख रहा था? यही देख रहा था कि अगर वो क्रूस पे दुख उठाएगा, यातना झेलेगा, हमारे पापों का दंड उठाएगा, तो हम लोग आनंद उठाएंगे। एक दिन हम लोग का उद्धार होगा। आप विश्वासी बनेंगे, मैं विश्वासी बनूंगा और अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। तो वो हमारा भविष्य देखकर प्रभु ने वो यातना झेल ली। उसने उस लज्जा को बड़ा नहीं माना, उस लज्जा की चिंता नहीं करी और क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, हमारी बीमारियों के लिए अपनी जान दी। तो प्रभु हमारी तरफ देखता है। प्रभु का नाम अल्तारोई है। हम जैसे भी हो, है ना, वैसे प्रभु के पास आए। और जब हम प्रभु के पास आएंगे खुले मन से, वो जरूर से हमारी ओर आएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने क्रूस की यातना, क्रूस की लज्जा सही और हमें आज आनंद दिया, उद्धार का आनंद दिया, पापों की क्षमा दी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और आपका धन्यवाद देते हैं अपने पवित्र शास्त्र में दिखाने के लिए कि आप कैसे अल्तारोई हैं। वो परमेश्वर जो हमारी ओर देखता है, जो हमारी ओर देखता है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी सोता नहीं, जो पृथ्वी का सर्जनहार है, वो हमारी ओर देखता है। जिसकी बुद्धि अगमन, वो हमारी ओर देखता है। इसलिए देखता है जिससे कि वो हमें शिक्षा दे सके, जिससे हमारा विश्वास बढ़ा सके, हमें वचन दे सके, जिससे हमें अपनी ओर और आने के लिए प्रेरणा दे सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कैसे हाजिरा ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया, कैसे दाऊद ने इसका अनुभव किया, और कैसे उसने लिखा कि जितने विचार आपके हमारी ओर हैं वो बहुत हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में ऐसी कोई खूबी नहीं, बल्कि हमारे अंदर तो बहुत सारे पाप हैं। क्षण के बाद क्षण किसी न किसी तरह के पाप है, पर फिर भी आप अपनी करुणा की आंखों से हमारी तरफ देखते हैं, अपने अनुग्रह से हमारी तरफ देखते हैं। पिता के समान बच्चों को हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस करुणा के लिए, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए जो हमारी समझ से बाहर है। अगर हम किसी के बारे में इतना जानते हो, हम उससे ऐसा प्रेम शायद नहीं कर सकते जैसा प्रेम आपने हमारे बारे में सब जान के किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी आंखें खोलें कि हम आपके प्रेम को और जान पाएं, और आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में और जान पाएं, जिससे कि हम आपके साथ और करीब से चल सकें। और हे पिता, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन को आनंद से भर दें, प्रभु के आनंद से भर दें। और अगर कोई इस संदेश को सुन रहा है जो किसी प्रकार की बीमारी में जकड़ा हुआ है, किसी प्रकार की बंधुआई में जकड़ा हुआ है, मुसीबत में जकड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके शरीर में प्रभु की चंगाई का सामर्थ्य डालते हैं। प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बंधुआई टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया ज्ञान मिले, हर प्रकार की मुसीबत से छुटकारा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता आपका, अपने लोगों को आशीष दे। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा बनी रहे। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।